ओम शांति। 3 दिसंबर 1979 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है विश्व कल्याणकारी ही विश्व का मालिक बन सकता है। बाप दादा सर्व विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। जैसे बाप बेहद विश्व के कल्याणकारी हैं। बाप के संकल्प में सदा एक ही संकल्प है कि सर्व का कल्याण अभी अभी हो जाए। संकल्प का विशेष आधार इसी बात पर है। संकल्प का बीज यह है, बाकी वैरायटी वृक्ष का विस्तार है। ऐसे ही बाप के बोल में सदा बच्चों के कल्याण की भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियां हैं। नैनों में बच्चों के कल्याण के प्रति सर्च लाइट है। मस्तक में कल्याणकारी बच्चों की यादगार मणि के रूप में है। हर कर्म में कल्याणकारी कर्म। तो जैसे बाप के संकल्प व बोल में, नैनों में सदा ही कल्याण की भावना व शुभकामना है, ऐसे ही हर बच्चे के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। चाहे कोई भी काम कर रहे हो, हद की प्रवृत्ति को चलाने अर्थ या कोई भी सेवा केंद्र चलाने के अर्थ निमित्त हो, लेकिन सदा विश्व कल्याण की भावना हो। सदा सामने विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हों। आपकी स्मृति के आधार से चाहे कितनी भी दूर रहने वाली आत्माएं हों, लेकिन आपके सदा समीप और सम्मुख दिखाई दें। जैसे सेवा अर्थ आप लोगों का एक चित्र है, भविष्य श्री कृष्ण के रूप का। सारे विश्व का गोला उनके हाथ में दिखाया है। विश्व का मालिक होने के कारण विश्व का गोला उनके हाथ में दिखाया है। ऐसे वर्तमान समय भी विश्व कल्याणकारी होने के नाते से सारे विश्व की सर्व आत्माएं आपके मस्तक में सदा समीप हैं। यहां बैठे भी चाहे कोई अमेरिका में या कितनी भी दूर रहने वाली आत्मा हो, सेकेंड में उस आत्मा को अपनी श्रेष्ठ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की रेस दे सकते हो। ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य विश्व को कल्याण की रोशनी दे सकते हो। जैसे साइंस के साधनों द्वारा समय और आवाज कितना भी दूर होते समीप हो गया है ना, जैसे प्लेन द्वारा समय कितना नजदीक हो गया है, थोड़े समय में कहां से कहां पहुंच सकते हो। टेलीफोन द्वारा आवाज कितना समीप हो गया है। लंदन के व्यक्ति का आवाज भी ऐसे सुनाई देगा जैसे सम्मुख बात कर रहे हैं। ऐसे ही टेलीविजन के साधनों द्वारा कोई भी दृश्य व व्यक्ति दूर होते हुए भी सम्मुख अनुभव होता है। साइंस तो आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। साइलेंस की शक्ति से आप सब भी विश्व की किसी भी दूर रहने वाली आत्मा का आवाज सुन सकते हो। कौन सा आवाज? साइंस मुख का आवाज सुनाने का साधन बन सकती है, लेकिन मन का आवाज नहीं पहुंचा सकती। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना ही समीप सुनाई देगा जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है। आत्माओं के मन में अशांति, दुख की स्थिति के चित्र ऐसे ही स्पष्ट दिखाई देंगे जैसे टीवी द्वारा दृश्य व व्यक्ति स्पष्ट देखते हो। जैसे इन साधनों का कनेक्शन जोड़ा, स्विच ऑन किया और स्पष्ट दिखाई और सुनाई देता है, ऐसे ही बाप से कनेक्शन जोड़ा, श्रेष्ठ भावना और कामना का स्विच ऑन किया तो दूर की आत्माओं को भी समीप अनुभव करेंगे। इसको कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। ऐसी स्थिति को बनाने के लिए विशेष कौन सा साधन अपनाना पड़े? इन सब का आधार है साइलेंस। वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति जमा करो। मन का आवाज संकल्पों के रूप में आवेगा।
मन के आवाज अर्थात व्यर्थ संकल्प को समाप्त कर एक समर्थ संकल्प में रहो। संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में लाओ, तब साइलेंस की शक्ति स्वतः ही बढ़ती जाएगी। व्यर्थ है बाह्य मुक्ता और समर्थ है अंतर्मुक्ता। ऐसे ही मुख के आवाज के भी व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार में लाओ, तब साइलेंस की शक्ति जमा कर सकेंगे। साइलेंस की शक्ति के विचित्र प्रमाण देखेंगे। ऐसे दूर की आत्माएं आपके सामने आकर कहेंगी कि आपने मुझे सही रास्ता दिखाया, आपने मुझे ठिकाने का इशारा दिया, आपने मुझे बुलाया और मैं पहुंच गया। आपके दिव्य स्वरूप उनके मस्तक रूपी टीवी में स्पष्ट दिखाई देंगे और अनुभव करेंगे कि यह तो सम्मुख मिलन था। इतना स्पष्ट अनुभव करेंगे। इतनी साइलेंस की शक्ति रूहानी रंगत दिखाएगी। जैसे शुरू में भी दूर बैठे हुए ब्रह्मा बाप के स्वरूप को स्पष्ट देखते इशारा मिलता था कि इस स्थान पर पहुंचो, ऐसे ही अंत में आप सब विशेष विश्व कल्याणकारी आत्माओं का ऐसा ही विचित्र पाठ चलना है। इसके लिए आत्मा को सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र होना चाहिए। जो जब चाहें, जहां चाहें, जो शक्ति चाहें उससे कार्य कर सकें। ऐसी निर्बंधन आत्मा अनेकों को जीवन मुक्त बना सकती है। समझा कितनी ऊंची मंजिल है, कहां तक पहुंचना है। बेहद सेवा की रूपरेखा कितनी श्रेष्ठ है। अनेक मेहनतों से छूट जाएंगे, लेकिन एक मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसी हिम्मत है। महाराष्ट्र को कोई महान कार्य करना चाहिए। महाराष्ट्र ऐसी कमाल करके दिखाए। विहंग मार्ग की सर्विस तब होगी। 1 सेकेंड में कहां से कहां पहुंच सकते हो। महाराष्ट्र नाम से ही महान आत्मा बनना सहज होना चाहिए। हर कर्म महान, हर बोल महान। सर्व महाराष्ट्र निवासी ऐसे महान हो ना। जिस भी आत्मा को देखें तो महान आत्मा अनुभव हो, ऐसे हो ना। टीचर्स क्या समझती हैं? महाराष्ट्र में तो कोई समस्या होती नहीं होगी ना। जहां महान है वहां समस्या समाप्त। महाराष्ट्र अथवा महात्माओं का राष्ट्र। राष्ट्र अर्थात स्थान, तो स्थान और स्थिति समान है ना। सिर्फ यही याद रखो कि हम समान हैं तो नंबर 1 हो जाएंगे। महाराष्ट्र का जोन नंबर 1 में है। नंबर 1 की निशानी है माया को विन करने वाले विजयी। ऐसे हैं ना? क्या क्यों तो नहीं है ना। ऐसे सदा समर्थ, सदा एक श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहने वाले, बाप समान सदा विश्व कल्याणकारी, सदा एक ही लगन में मगन रहने वाले ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा ने टीचर्स के साथ मुलाकात की। टीचर्स का महत्व तब है जब सदा मन, वाणी, कर्म संपर्क में महानता दिखाएं, क्योंकि टीचर्स को महान बनने के साधन मिले हुए हैं। वातावरण, संग, शुद्ध भोजन, सेवा, संपर्क और संबंध सब महान बनने के साधन हैं। जो प्रवृत्ति में रहते हैं उनको रहते हुए न्यारा रहना पड़ता है, लेकिन टीचर तो हैं ही न्यारी। न्यारा रहने का अभ्यास करने की जरूरत नहीं। कमाल उनकी है जो हंस और बगुले इकट्ठे रहते हैं और फिर न्यारे रहते हैं। उस हिसाब से देखो तो टीचर का कितना भाग्य मिला हुआ है। टीचर के लिए पुरुषार्थ सहज है। ऐसे अनुभव करते हो या मुश्किल लगता है? टीचर को अगर कहीं भी मुश्किल लगती है तो उसका एक ही कारण है। वह कौन सा है?
टीचर अगर सारा समय अपने को बिजी रखें तो कभी भी मुश्किल ना हो। कर्मणा और वाचा सर्विस तो करते हो, लेकिन मनसा की दिनचर्या भी सेट करो। मनसा भी बिजी रहें तो माया जीत सहज बन सकते हो। अगर अपने को फ्री रखते तो फ्री देख माया भी आती है। बिजी रहो तो माया भी किनारा सहज ही कर ले। अपने को बिजी करना नहीं आता है, मनसा का चार्ट बनाना नहीं आता है, तभी माया आती है या मुश्किल लगता है। बिजी रखने के लिए जितना पढ़ाई की तरफ अटेंशन होगा तो अपने आप को बिजी रख सकेंगे। पढ़ाई से दिल की प्रीत होनी चाहिए। जिसका दिल से पढ़ाई से प्यार होगा वह सदा स्वयं और औरों को भी बिजी रख सकता है। अगर ऊपर का कभी कभी का प्यार होगा तो स्वयं भी कभी बिजी कभी फ्री रहेंगे, और आने वाले स्टूडेंट की कभी बिजी कभी फ्री, उनको भी बिजी नहीं रख सकेंगे। इसलिए सदा बिजी रहकर स्वयं भी विघ्न विनाशक और दूसरों को भी विघ्न विनाशक बनाओ। प्लानिंग बुद्धि बनो। पहले स्वयं का प्लान, फिर सेवा का। प्लानिंग बुद्धि सदा बिजी रहेंगे। डायरेक्शन पर चलने वाली बुद्धि कभी फ्री कभी बिजी रहेंगे। बाबा का डायरेक्शन ही मिला हुआ है, प्लानिंग बुद्धि बनो। स्व का और औरों का प्लान बनाओ। ऐसे प्लानिंग बुद्धि हो या बना बनाया प्लान मिलेगा तो करेंगे। पहले स्वयं के टीचर फिर औरों के। टीचर स्टूडेंट को प्लान बनाकर देती हैं, ऐसे स्व का टीचर बनो और फिर औरों का बनो। अच्छा, सभी अपनी अपनी लगन प्रमाण पुरुषार्थ में आगे बढ़ रही हो ना? चढ़ती कला है ना? टीचर को तो सब फॉलो करने वाले होते हैं ना? फॉलो फादर तो हैं, लेकिन फिर भी निमित्त टीचर को सब देखते हैं। निमित्त बने हुए में बाप को देखते हैं। अगर देखने वाला आईना ही खराब होगा तो बाप भी क्या स्पष्ट दिखाई देगा? आईना अगर स्पष्ट और पावरफुल है तो कोई भी चीज को स्पष्ट और सहज देख और अनुभव कर सकते हैं। ऐसे स्पष्ट और पावरफुल आईना हो जो कोई भी सामने आए और बाप का स्पष्ट अनुभव कर सके। बाप दादा को टीचर की कोई भी कंप्लेन सुनना अच्छा नहीं लगता। टीचर अगर कोई कंप्लेन करे कि मैं कमजोर हूं, माया आती है, या जिज्ञासु संतुष्ट नहीं रहते हैं, या मैं संतुष्ट नहीं रहती, ऐसी कोई भी कंप्लेन टीचर की सुनना भी अच्छा नहीं लगता। टीचर का काम है सबको कंप्लीट बनाना। अगर खुद की कंप्लेन होगी तो कंप्लीट कैसे बनाएंगे? टीचर को कभी भी अपने पुरुषार्थ में कोई कंप्लेन नहीं रहनी चाहिए। कंप्लेन अर्थात कमी, कोई की कमी नहीं रहनी चाहिए। टीचर्स अर्थात संपन्न, टीचर्स अर्थात विघ्न विनाशक। टीचर की महिमा बाप समान है। जो बाप की महिमा वह टीचर की महिमा। समझा टीचर का क्या महत्व है? ऐसा अविनाशी संगठन बनाओ जो कोई भी कंप्लेन ना रहे। वृद्धि बहुत कर रहे हो, सिर्फ विघ्न विनाशक बनो और बनाओ। फिर बाबा ने पार्टियों के साथ मुलाकात की। बाप, टीचर और सद्गुरु, इन तीनों संबंधों से तीन प्राप्तियां। सदा तीनों संबंधों से वर्षे को, पढ़ाई को और घर को याद करते चलते हो। बाप से वर्षा मिला, टीचर के संबंध से पढ़ाई मिली और सद्गुरु के संबंध से घर का रास्ता मिला, और साथ चलेंगे तो तीनों संबंधों से जो तीनों प्राप्तियां होती हैं वह संबंध और प्राप्ति सदा याद रहता है। समझते हो कि हम इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो स्वयं परमात्मा, बाप, शिक्षक और सद्गुरु बने हैं। इससे बड़ा भाग्य और किसी का हो सकता है? ऐसा भाग्य तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि सर्व संबंधों से परमात्मा मिल जाएगा। यह असंभव बात भी संभव साकार में हो रही है, तो कितना भाग्य है।
सिर्फ बाप नहीं, लेकिन शिक्षक और सद्गुरु भी बने। जैसे भक्त लोग कहते हैं, भगवान जब राजी हो जाते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, तो यह भी इस आकाश तत्व को भी पार कर देने के लिए आ गए हैं ना। वह तो सिर्फ छप्पर फाड़ कर कहते, लेकिन यह तो आकाश तत्व से पार रहने वाले 5 तत्वों को भी पार करके प्राप्ति करा रहे हैं। तो कितने भाग्यशाली हुए। ऐसा भाग्य सदा याद रहे। यह तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ बन गई ना। सिर्फ नॉलेज हो गई तो भूल सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की कोई भी बात भूलती नहीं है, सदा याद रहती है। जैसे अपनी पास्ट लाइफ की बातें भूलना भी चाहते हो तो भी याद आ जाती है। यह फिर कैसे भूल सकती है। एक ही शब्द तो याद करना है, बाबा और मैं। बाबा बाबा कहते चलो तो सदा स्मृति स्वरूप रहेंगे। 2 वर्ष का बच्चा भी बाबा बाबा कहता रहता है, तो आप इतने नॉलेजफुल के बच्चे एक बाबा शब्द याद नहीं रह सकते हो। सहज मार्ग है ना, कठिन तो नहीं लगता। शक्ति सेना क्या समझती है, सदा एक बाप और आप, तीसरा ना कोई। ऐसे ही रहती हो ना, कोई तीसरी बात याद तो नहीं आती। बस बाप और बच्चा, बाप और मैं, इसी नशे में रहो। शक्ति सेना नष्टो मोहा हो या हद के घर में बच्चों के मोह में हो, कुछ भी हो जाए लेकिन निर्मोही, साक्षी होकर ड्रामा की सीन देखते रहो। पांडवों में होता है रोब और क्रोध। पांडव निर्क्रोधी बन गए हैं। क्या समझते हो, पांडवों ने इस पर विजय प्राप्त की है? जरा भी देह भान व रौब ना हो, बिल्कुल ब्रह्मा कुमार निर्माण चित्त बन जाएं। क्रोध को छोड़ा है कि थोड़ा थोड़ा शस्त्र की रीति से यूज करते हो। जो समझते खत्म हो गया वह हाथ उठाओ। कोई गाली भी दे, कोई झूठा इल्जाम भी लगाए, लेकिन आपको क्रोध ना आए। क्रोध आने की यही 2 बातें होती हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहता है, दूसरा ग्लानि करता है। यह 2 बातें क्रोध को जन्म देती हैं। ऐसी परिस्थिति में भी क्रोध ना आए, ऐसे हो। अपकारी के ऊपर उपकार करना यही ब्राह्मणों का कर्म है। वह गाली दे, आप गले लगाओ, यही है कमाल। इसको कहा जाता है परिवर्तन। गले लगाने वाले को गले लगाना यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मन से मानो, मुख से नहीं। ऐसे बने हो। जब ऐसा परिवर्तन हो जाएगा तो विश्व के आगे प्रसिद्ध हो जाएगा। जो दुनिया समझती है नहीं हो सकता, वह आप करके दिखाओ, तब कहेंगे कमाल। अच्छा, ओम शांति।